तो जी हाँ, आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप अपना एग्जाम की तैयारी भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन और एक चीज की तैयारी करना पड़ेगा आपको, वो है आपका डॉक्यूमेंट। ठीक ना? अगर आपको एग्जाम के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक ना, आप अपने से अच्छे से भरिए और आरक्षण का अगर आपको लाभ लेना है तो डॉक्यूमेंट भी आप तैयार करके रख लीजिए अभी से। ठीक ना? क्योंकि डॉक्यूमेंट एक दिन में आपका तैयार नहीं होगा। तो आइए जानते हैं हम लोग जो क्या क्या डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी है। तो सबसे पहले जो अगर आपको फॉर्म भरिएगा तो उस समय अगर आपको आरक्षण का दावा अगर करना है तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट तैयार रखना पड़ेगा। ठीक ना? तो चलिए समझते हैं इस बात को, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अगर एससी एसटी की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र तो आपको चाहिए ही। ठीक ना? उसके अलावा आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों चाहिए। ओके, ये तो आपको एससी एसटी के रिलेटेड हो गए। जो भी कैंडिडेट है आप अपना उसका प्रमाण पत्र जो है वो तैयार कर लीजिए। ठीक ना? इसमें आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में अंतर्गत आपका वो तैयार हो जाएगा। फिर आगे उसका प्रोसेस कर सकते हैं। वही बात करें अगर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कहने का मतलब BC1 और BC2 की बात, तो उसके एक इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बनाना पड़ता है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है। और ये दोनों कैंडिडेट BC1 BC2 के लिए भी आपको जाति और मतलब आवासीय, ये दोनों मैंडेटरी है। लेकिन अगर क्रीमी लेयर बनाइएगा तो क्रीमी लेयर के बनाने के लिए आपको एक और सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो है आय प्रमाण पत्र। ठीक ना? ये आपको आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब अगर पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा की मतलब बात करें तो आपको जाति, ठीक ना, जाति तो चाहिए ही, उसके साथ साथ आवासीय चाहिए। ठीक ना? देखिए, जाति चाहिए, जाति के साथ साथ आपको प्लस में आवासीय चाहिए, मतलब जिसको बोलते हैं निवास। ठीक ना? इसको लिख सकते हैं, आपको निवास चाहिए या नहीं तो। ठीक ना? इसके साथ साथ एक और चीज चाहिए, वो है आपका आय प्रमाण पत्र। ये 3 प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको बनेगा। ठीक ना? और देखिए, ये वैलिड किस चीज का है, किस स्तर पर आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा, आपको अस्थाई निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये आपको मान्य होगा। ठीक ना? तो जो भी अंचल अधिकारी से आपको ये सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक ना? और अगर अनुसूचित SC ST के लिए भी बात करें तो वो भी आपको अंचल अधिकारी से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक ना? तभी आपका वैलिड होगा। ओके, तो अभी जो एक ओवरऑल कॉमन की बात करें, किसी भी कैंडिडेट के लिए बात करें, देखिए तो आपको जाति चाहिए ही, आवासीय चाहिए, दो इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? अगर आप SC ST है तो क्रिमिलियर की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप BC1 में है या BC2 मतलब पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो आपको क्रिमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए। और क्रिमिलियर बनाने के लिए आपको आय की जरूरत है। तो जितना जल्द हो सके आप सबसे पहले तो ये ऑनलाइन पोर्टल पर इसको आप फिल कीजिए, ताकि आपको ये सर्टिफिकेट टाइम पे आपको मिल जाए। ओके, और भी चीज हम लोग देखते हैं जो महिलाओं के लिए, खासकर एक बात याद रखिएगा, जो महिलाओं के लिए किस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। मतलब सर्टिफिकेट जो महिलाओं को बनेगा किस तरह से बनेगा, मतलब उसका नाम ये है, जो विवाहित अगर महिला है तो एक कंफ्यूजन ये है कि जो पति के नाम से बना है या पापा के नाम से, मतलब पिता के नाम से बना है, तो उसके बारे में भी स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ठीक ना? चलिए देखते हैं क्या बात है। और आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे विवाहित महिला है, जाति, अस्थाई निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम, ध्यान रखिएगा, उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम से। ध्यान रखिएगा, अगर आप विवाहित महिला है तो आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाइएगा, आप ध्यान रखिएगा आप अपने पिता के नाम से बनाइएगा। ठीक ना? ओके, और आप अपने पति के नाम से नहीं बनाइएगा। ठीक ना? उपरोक्त आरक्षण सभी संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है तो जिस समय आपका सत्यापन होगा एक तरह से, ठीक ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय अगर जिस प्रारूप में चाहिए बीपीएससी को, अगर वो आप प्रारूप में नहीं दीजिएगा तो आप एक तरह से इनवैलिड हो जाइएगा। आपका कोई आरक्षण कोई मान नहीं होगा। फिर आप किस में चला जाइएगा, सीधा सीधा आप जनरल कैटेगरी में आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक ना? तो आप डॉक्यूमेंट इस हिसाब से बनाइए जिस हिसाब से आपको बीपीएससी मांग रहा है। ठीक ना? और याद रखिएगा, कोई भी आरक्षित कोटा में अगर है तो मतलब अगर आप उस कोटा में जो भी डॉक्यूमेंट है लगना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर फिट हो रहे हैं, तभी उस आरक्षण का मतलब उस कैटेगरी का आपको आरक्षण मिलेगा।
नहीं तो सीधा आप जनरल कैटेगरी में आप चला जाइएगा। जरा सा कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको मिसिंग होगा तो उस कैटेगरी से आप निकल के सीधा जनरल कैटेगरी में चला जाइएगा। तो जरूर से जरूर आप सबसे पहला काम कीजिए, आपका प्रिपरेशन है ठीक है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने कीजिए। ओके, आइए देखते हैं और कुछ बातें जो है रिलेटेड इसके बाद, जो जो किस कैटेगरी में आपको एक तरह से कोड दिया रहेगा एग्जाम भरने वक्त। तो इस कोड को आप माइंड में जरूर रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। ये स्क्रीन पे है, आपको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कारण ये है कि जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इस कोड की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये कोड ही डिसाइड करेगा जो आप किस कैटेगरी में है, ठीक ना। जल्दीबाजी में आप पता चले ये दूसरा कोड अगर भर दीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जिस तरह से अगर अनारक्षित की बात करें, अनरिजर्व की बात करें तो उसका कोड 1 है। अनुसूचित जाति जो SC है उसके लिए 2 है। ST के लिए अगर बात करें तो 3 है। अत्यंत अति पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए 4 है। और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 5 है। लेकिन याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं अगर हो तो देखिए उसके लिए 6 डालिएगा। ऐसा नहीं जो पिछड़ा वर्ग है तो आप 5 डालिए, नहीं। अगर आप पिछला वर्ग महिला स्पेशली आपको कोड दिया है वो आपको 6 है तो वो 6 डालिएगा। EWS है तो EWS के लिए आपको 7 डालिएगा, ठीक ना। हम फॉर्म भरने वक्त भी जब इस तरह का आपको नोटिफिकेशन आएगा, मतलब फॉर्म भरने का, तो उस समय भी एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे तो किस तरह से फॉर्म भरना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। जो फॉर्म भरने वक्त अगर जरा सा भी आपका मिस्टेक हो जाएगा तो वो आपके सिलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि आपको पल पल की जो खबर है वो आपको मिलता रहे और ऑथेंटिक मिले, ठीक ना। अब हम लोग कुछ बात जो कर लेते हैं, जो एक दिव्यांग है, दिव्यांग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जो उसका जो एक तरह से प्रमाण पत्र मिलता है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, वो आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। तो जो भी है आप कैंडिडेट इस टाइप के, वो सबसे पहले उसका भी आप रिन्यूअल करा लीजिए। और किस प्रकार से कराइएगा उसके बारे में भी दिया हुआ चीजें, चलिए हम देखते हैं। तो अगर जो दिव्यांग में अगर जो मुखबधिर दिव्यांग है उसका दावा करने पर आपको IGMS पटना से बनाना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें तो चलन दिव्यांग एवं मनोविकार दिव्यांग, बहुत दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग को दावा करने की स्थिति में आपको PMCH, ठीक ना, PMCH पटना से निर्गत जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा, ठीक ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसके बाद भी तो आप अपना जो हाल में खींचा हुआ फोटो है ना, वो एक हाल में फोटो खिंचवा लीजिएगा, ठीक ना। ये सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखिएगा, ताकि जब भी फॉर्म भरे निकलने का समय आए तो आप फॉर्म उसको भरिए और, ठीक ना। और आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, तैयारी में कोई कमी नहीं कीजिए, जितना दम कम हो आप लगा दीजिए, क्योंकि ये एक गोल्डन अवसर है, सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। जो आप अपना जो एक तरह से जो शिक्षक बनने की जो सपना है, उसमें भी आपको BPSC के तहत शिक्षक बनने की एक जो मौका मिला है, उस मौका को बिल्कुल नहीं गंवाइएगा। ओके, तो जितना भी डॉक्यूमेंट एक तरह से कहा गया है, आप अपने नजदीकी जो भी अंचल है वहां पे जाइए और डॉक्यूमेंट आपको वहां से तैयार कर लीजिए, ठीक ना। क्योंकि ओके, तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए इंफॉर्मेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।